हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करते हैं पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में हमने जो इंटीग्रल्स था तो उसकी 7.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हमको क्या करना है, 7.3 एक्सरसाइज करना है, जो मैंने आपसे कहा था इन कंपेयर टू पिछले एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है आपके लिए, बट डोंट वरी, जब मैं हूं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको बेस्ट सिंप्लीफाई वे से समझाया जाएगा, इसलिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस चीजों को, कंसेप्ट को थोड़ा सा, ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आएगा। और आप इसको, अगर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है तो आप सिर्फ इसकी एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लीजिए। इस एक्सरसाइज से एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लिया। एनसीईआरटी के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या यूज होने वाली है, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज होने वाली है, जो आपने क्लास 11th में कुछ पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम वो आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे जो यूज होने वाली हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप यहाँ चैनल पे आप पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले जो आइडेंटिटी है, जो देखिए हम यहाँ पे वही आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम, मतलब जो हमारे इस एक्सरसाइज में काम आएगी। बाकी हम, क्योंकि उसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, वो सारे हमारे काम आने वाली नहीं है, तो जो हमारे काम आने वाली है वही सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी। और यही अगर यहां पे आप चेंज कर लीजिए, इसको प्लस माइनस है, अगर आपका क्या है प्लस माइनस है, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है आपका, प्लस माइनस हो जाता है। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करके आइडेंटिटी को लिखा है। नेक्स्ट बात करें तो कॉस ए प्लस बी की, तो कॉस को याद करने के आपका तरीका है कि कॉस ए प्लस बी में क्या आता है आपका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आता है। कॉस में क्या आता है, प्लस में माइनस आता है, और माइनस अगर आप निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन ए, सॉरी ये आपका आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको यहाँ पे भी आप शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे, प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस होता तो क्या आता है यहाँ पे प्लस आता। तो आपको ये आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत है सबसे पहले, तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। ठीक है ना। अब हम इसके बाद बात करें तो इसके बाद जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो साइन 2x की आइडेंटिटी। तो क्या होती है ये, 2 sin x cos x। अच्छा, ये अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये तो नॉर्मल आइडेंटिटी है। अगर यहाँ पे आपसे हाफ एंगल की आइडेंटिटी कहे, क्या कहे, हाफ एंगल आइडेंटिटी, तो ध्यान रखिए हाफ एंगल ये कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब आप सोचिए, अगर यहाँ पे ये x है, x के प्लेस पे आप इस सबको क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। सबको क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका जो एक नया आइडेंटिटी बन के आता है वो क्या बन के आता है, साइन x इज इक्वल टू 2 sin x बाई 2 और cos x बाय 2। ये आइडेंटिटी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप यही सोचिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को क्या करें हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से इसको, तो फिर यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपकी जो नई आइडेंटिटी बनेगी तो ये क्या बनेगी, 2 sin 2x और cos 2x। तो यहाँ से आपको समझ में क्या आ रहा है, यहाँ से आपको ना, आप देखिए बहुत सारी आइडेंटिटीज नहीं लर्न कर सकते, आपको सिर्फ ये एक आइडेंटिटी लर्न करनी है। लेकिन यहाँ से आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्या आपका सिमिलैरिटी बन रही है, क्या आपका यहाँ पे मेथड यूज हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे एंगल डबल है, यहाँ पे एंगल डबल है, तो इसका हाफ यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो बस यही कंसेप्ट यूज करना है। अगर यहाँ पे x है तो x का हाफ कितना होता है, यहाँ पे x बाई 2 होता है, तो यहाँ पे x बाई 2 है। यहाँ पे 4x है तो 4x का हाफ कितना होता है, 2x, तो 2x 2x है। अगर यहीं पे हमारा ये आइडेंटिटी किसकी होती, साइन 6x की होती, तो ये हो जाता 2 sin 3x cos 3x। होप समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है ना। ये चीज हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी आइडेंटिटी में यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो cos 2x की आइडेंटिटी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपके लिए है। इसकी 3 आइडेंटिटीज होती है। cos 2x की कितनी आइडेंटिटीज होती है, 3 आइडेंटिटी होती है। सबसे पहले तो क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और दूसरी क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और थर्ड क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। जो थर्ड वाली है ये तो आपकी लेस यूज है,
मतलब ये आपका बहुत ही कम यूज होगा, बहुत ही रेयर यूज होगा आपका, लेकिन ये दोनों आइडेंटिटीज बहुत ही यूज होने वाली हैं। ये दोनों आइडेंटिटीज आपकी बहुत ही यूज होने वाली है, खासकर इंटीग्रेशन चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूज होगी। यहाँ पे फिर से ये मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 था तो देखिए यहाँ पे इसका हाफ है, 2x था तो यहाँ पे हाफ x है। अगर हम यहीं पे क्या बनाना चाहें आइडेंटिटी, cos x की आइडेंटिटी बनाना चाहें, किसकी आइडेंटिटी बनाना चाहें, cos x की आइडेंटिटी, तो ये क्या बनेगा बेटा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है ना। और दूसरी आइडेंटिटी क्या बनेगी 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, तो आपकी ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर यही आपकी ये cos 4x की आइडेंटिटी बनाना चाहूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 - 2 sin स्क्वायर 2x, और ये बन जाएगा क्या 2 cos स्क्वायर 2x - 1। तो ये आपको थोड़ी सी सिमिलरिटी इन आइडेंटिटीज में देखनी पड़ेगी कैसे बन रहा है। यहां से आपको कन्वर्जन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, आप यहाँ पे देखिए, आपको यहां से ना अगर आप sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं, आप यहां से निकालिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर यहां से आप sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहें तो sin स्क्वायर x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, तो sin स्क्वायर x की वैल्यू आएगी 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये भी हमको बहुत यूज करना है। इसी तरीके से अगर आप cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, और इसकी भी हमको बहुत ही यूज होगा। क्यों यूज होगा, ऐसा क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आपको sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं पता है। लेकिन अगर आपने इन टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर लिया तो आपको 1 का भी इंटीग्रेशन पता है और आप cos 2x का भी इंटीग्रेशन पता हो जाएगा, पता है, क्योंकि cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको ये दोनों इंटीग्रेशन पता होते हैं, इसीलिए हम इसको कन्वर्जन को याद करना हमारे लिए जरूरी है। आप याद भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर ये आइडेंटिटीज लर्न है तो आप तुरंत यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोग को। ये आइडेंटिटीज पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपके लिए कुछ आइडेंटिटीज और है जो आपको करानी है, पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये सारा एक जगह पे लिख के रखिएगा, जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो ये आपके समझ लीजिए बार बार यूज होते रहेंगे। तो अगर आप ये आपके पास नहीं होंगे तो दिक्कत होगी, फिर बार बार आपको समझ में आने में दिक्कत होगी कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे लग रही है, कैसे लग रही है, ठीक है ना। वो नोट डाउन कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो हमारा जो आइडेंटिटी है sin 3x की है, क्या होती है, तो 3 sin x - 4 sin क्यूब x। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, cos 3x की है, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है 4 cos क्यूब x - 3 cos x, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद बात करें तो आपकी जो आइडेंटिटी है, फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो जाती है sin x + sin y की। तो ये आइडेंटिटीज में आपको मैं सिमिलरिटी बताऊंगा कैसे करनी है, ये आपको रटनी पड़ेगी। बस थोड़ा सा कैसे रट सकते हैं कि sin 3x में क्या है, पहले sin x का टर्म है फिर क्यूब का है, cos में पहले क्यूब का टर्म है फिर cos का टर्म है, बस इतना सा ही डिफरेंस है इसमें। अब हम इसकी बात करें तो sin x + sin y की जो आइडेंटिटी होती है क्या होती है, 2 sin x + y डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos x - y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। हम बात करें sin x - sin y की, तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पहले cos आ जाएगा, cos x + y डिवाइडेड बाई 2 इंटू sin x - y डिवाइडेड बाई 2। फिर हम बात करें आपका, अगर cos x + cos y है तो ये कितना हो जाता है बेटा, 2 cos x + y डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos x - y डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम बात करें यही cos x - cos y है तो ये हो जाता है -2 sin x + y डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos नहीं होगा, sin होगा आपका, sin x - y डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी 4 आइडेंटिटी है जो यूज होंगी। और इसके अलावा ये इसका जस्ट कन्वर्जन आइडेंटिटी है, इसका क्या है जस्ट वाइस वर्सा है, बट वाइस वर्सा में आपको ये एंगल्स नहीं गिवन होंगे। कैसे गिवन होंगे तो डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या गिवन होगा, अगर आपके पास गिवन है 2 sin x cos x, क्या गिवन है 2 sin x cos x, तो आप देखिए sin x cos x अगर है तो sin x + sin y आता है, तो इसका मतलब जो आपकी आइडेंटिटी बनेगी वो क्या बनेगी, sin x + y + sin x - y। अब अगर आप इस आइडेंटिटी को लगा के ओपन करते हैं, आप इसको क्या करते हैं ओपन करते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगा के, ये आइडेंटिटी लगा के, तो आपका यही टर्म आ रहा है।
अगर यही क्या हो जाता है, ये 2 cos x और sin x हो जाता, पहले cos आ जाता बाद में sin आ जाता, तो अब ये क्या हो जाता आपका sin x प्लस वाई, और बस प्लस की जगह क्या हो जाता माइनस sin x माइनस वाई, क्या हो जाता है ये आपकी आइडेंटिटी हो जाती है। ठीक, अगर दोनों cos x में है 2 cos x cos y है, तो ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। अगर यही क्या है -2 sin x sin y है, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ 2 sin x sin y दे रखा है, तो वहां पे सबसे पहले आपको माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम ये आइडेंटिटी बना सकें। तो यहां से आइडेंटिटी क्या बन जाएगी आपकी cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। ये इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो आप पहले आप ये सब सारी आइडेंटिटीज को लिख लीजिए, एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए। और दूसरी चीज क्या है, इनको ना आप लर्न ऐसे मत कीजिए, इनको आप सिमिलैरिटी से लर्न करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने जो इसको लर्न करने का तरीका ढूंढा है, देखिए आप यहाँ पे सब में x प्लस वाई बाई 2 है और सब में x माइनस वाई बाई 2 है। चेंज कहाँ पे है कि साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, और यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं कि अगर साइन x प्लस साइन वाई है, फिर उसके बाद साइन x माइनस साइन वाई है। यहाँ अगर cos x प्लस cos y है, तो यहाँ क्या है cos x माइनस cos y है। तो हमने जो इसको लर्न करने का तरीका निकाला है बेटा, क्या निकाला है कि एस एस, हमारा आंसर कितना आता है एस सी आता है। क्या आता है एस 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 सी, एस 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 सी। इसका मतलब साइन x प्लस साइन वाई अगर है तो हमारा पहले साइन होगा फिर बाद में cos होगा। दूसरा मैंने क्या निकाला है एस एस सी एस, एस 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 सी, और उसके बाद एस एस सी एस, इसका मतलब यहाँ पे माइनस है, फिर सी 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 एस एस। हमने इसको लर्न करने का तरीका ये निकाला है क्या कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, कि एस 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 सी, अगर एस एस है साइन और साइन प्लस हो रहा है तो पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा। सॉरी, अब अगर साइन है और बीच में माइनस आ जाता तो पहले कॉस आ जाएगा बाद में साइन आ जाएगा। अगर दोनों कॉस है और बीच में प्लस है तो कॉस कॉस आ जाएगा। अगर बीच में कॉस है दोनों माइनस है तो बीच में साइन साइन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चेंज होगा, यहाँ पे माइनस भी आएगा। क्या आएगा साथ में माइनस भी आएगा। इतना सा इसको अगर याद करना चाहें तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, और इसी का वाई से वर्षा आपका ये ट्रू होगा जैसे हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, मतलब याद नहीं करनी आपको, यहाँ पे लिंकअप ढूंढना है, लिंकअप ढूंढ के इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए सारा आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं, क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, अब इसको इरेज करते हैं, फिर एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस पीछे है तो इसलिए ऐसा नहीं कि छोटी सी वीडियो बना के हम लोग छोड़ देंगे। इसको थोड़े से 2-4 क्वेश्चन ही चाहे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग एक्सरसाइज के हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स का जो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे 7th का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आपके पास है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, cos स्क्वायर एक्स dx। तो हमने अभी आपको बताया कि cos स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है, बट आपको फॉर्मूला पता है क्या, किस cos 2x का, किसका फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर यहाँ से आप cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको 1 का भी इंटीग्रेशन पता होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन पता होता है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है ना, 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos का हो जाएगा कितना sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अगर आपको जो है कन्वर्जन आ रहा है, आप अगर जो आपने आइडेंटिटीज लर्न की अगर उनको कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो फिर ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा ये एक्सरसाइज आसान होगी, लेकिन फिर भी उतनी आसान नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं तो चीजें समझ में बहुत अच्छे से आएंगी। आप उसको ना आप यहाँ पे ना फिर इंटरेस्ट जगा पाएंगे इस चीज को करने के लिए। अदरवाइज ये आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, आप ना इसको आप क्या कहते हैं उसको बोलते हैं ना, क्या कहते हैं आप उसको कि कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चीजें याद रहेंगी तो आप एक्सरसाइज से कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको कनेक्ट करने में दिक्कत होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है,
नेक्स्ट एग्जांपल है आपका sin 2x cos 3x। क्या है? sin 2x cos 3x dx। तो सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, आपको एक सलाह होगी क्या कि आप जो भी बड़ा एंगल है उसको पहले लिखिए, जो भी बड़ा एंगल वाला है उसको क्या कीजिए, पहले लिखिए, और जो छोटा एंगल वाला टर्म है उसको बाद में लिखिए। ऐसा क्यों किया है बेटा? इसलिए किया है कि आपको भी पता, अभी जब मैंने फॉर्मूला लिखाया था तो उसमें क्या आया था, x प्लस वाई x माइनस वाई आया था। तो अगर हमारा x बड़ा होगा तो x प्लस वाई करेंगे तो वो तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, लेकिन अगर हम x माइनस वाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो वहां पे हमको एक फर्दर आइडेंटिटी नहीं लगानी पड़ेगी। अगर यही हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर दें, तो 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस x आएगा। फिर आपको वहां पे साइन माइनस थीटा की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो उस आइडेंटिटी को लगाने से बचने के लिए हमने क्या कहा आपसे कि जो बड़ा एंगल है उसको आप पहले लिख लीजिए। अब यहां बात करें तो हमको पता है कि आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 2 cos x sin y की होती है। क्या होती है ये sin x प्लस वाई, अभी मैंने पीछे लिखवा रखा है माइनस sin x माइनस वाई, ये आपको आइडेंटिटी लिखवा रखा है। तो ये बनाने के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है ना? वो समझ में आएगा ये चीज। अब यहाँ पे आपने देखिए 3x, x के प्लेस पे 3x और y के प्लेस पे आपका 2x है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका sin x प्लस वाई, तो मतलब sin 3x प्लस 2x माइनस sin 3x माइनस 2x, ठीक है ना, dx। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये कितना हो जाएगा sin 5x माइनस sin x dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा, साइन 5x का हो जाता है बेटा cos, साइन का कितना होता है, माइनस cos x होता है, तो इसका हो जाएगा माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई 5। जो भी इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा वो सारा डिवीजन में चला आएगा, माइनस, और फिर इसका करेंगे तो ये माइनस cos x, तो कितना हो जाएगा ये प्लस c। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 बाहर, माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। इधर का कर लिया होगा आप लोगों ने, इरेज कर देते हैं इसको। जो आपका थर्ड एग्जांपल है, 7 का थर्ड एग्जांपल की बात करें तो क्या कह रहा है आपका sin क्यूब x, क्या कह रहा है आपका sin क्यूब x dx। तो हमने अभी आपको आइडेंटिटी क्या बताई sin 3x की, क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो अब यहां से आपको ना sin 3x का इंटीग्रेशन पता है, sin x का इंटीग्रेशन पता है, बट sin क्यूब x का नहीं पता होता है। तो यहां से हम sin क्यूब x का वैल्यू निकालेंगे। तो जब sin क्यूब x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 sin क्यूब x, इसको इधर लेके आते हैं और इधर sin 3x को इधर लेके जाते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4। अब ये आप क्या कर दिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब हम ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1/4 आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 3 sin x माइनस sin 3x। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है ना। तो sin x का इंटीग्रेशन अभी बताया मैंने कितना होता है, माइनस cos x माइनस sin 3x का कितना हो जाएगा, माइनस cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। अब जब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका जो एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब जो एक्सरसाइज का पार्ट है, सॉरी जो एग्जाम्पल पार्ट है वो खत्म होता है। अब यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। चलिए इरेज करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ठीक है ना, 7.3 उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबका टाइम वेस्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बातें चलेंगी यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। हमको पता है कि आप लोगों को क्या होता है, बहुत ही बोरिंग फील होता होगा इस क्लास में
क्योंकि मैं ना कोई आपको जोक सुनाता हूँ, ना ही मैं कोई ऐसी बातें करता हूँ ताकि आपका इंटरेस्टिंग बना रहे। बट बेटा आप लोग को इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए हूँ, आप यहाँ पढ़ने के लिए हैं, यहाँ हम जोक की क्लासेस नहीं कर रहे हैं। मानते हैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी आती है, लेकिन क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलरेडी पीछे चल रहा है, आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि हमारा सिलेबस क्या है, ऑलरेडी पीछे चल रहा है। तो सिलेबस से कोप अप करने के लिए अगर हम जोक पे चले गए या फिर देश दुनिया की बातें करने लगे तो हम ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं और भी पीछे हो जाएंगे। हमारा यहाँ क्या है, आप यहाँ पे आए हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जितना भी टाइम अगर आप स्क्रीन को दे रहे हैं तो वो आपके लिए मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम हो, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम हो, आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। इसीलिए हम जो पूरा कराते हैं, आते हैं, कोई ज़्यादा बकवास नहीं। इंट्रोडक्शन के बाद हम सीधे अपने क्वेश्चंस की बातें करते हैं। चलिए ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा लगता होगा, लेकिन क्या बताएं, मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, मैं आपको ऐसे ही फालतू के जोक नहीं सिखा सकता, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे भी देखिए वही वाली आइडेंटिटी जो आपने क्वेश्चन किया है। तो आपको पता है कि cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास देखिए, अगर यहाँ पे 2x + 5, अगर यहाँ पे x के प्लेस पे 2x + 5 रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, x के प्लेस पे 2x 5 रख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos x के प्लेस पे क्या रख लीजिए आप, 2x + 5 = 1 - 2 sin स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 2x + 5। हमने x के प्लेस पे क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर 2x + 5 = क्या हो जाएगा 1 - इसको उधर लेके जाएंगे और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा 4x + 10। क्या हो जाएगा cos 4x + 10। अब 2 यहाँ से कट के, यहाँ से हट के 2 कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। अब ये वैल्यू हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - cos 4x + 10 / 2 dx। अब 1/2 बाहर, 1 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x, और cos 4x का कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos का होता है sin, तो sin 4x + 10 / 4 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 इसलिए किया है क्योंकि 4x का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 आएगा, तो आपको 4 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए रेस करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, sin 3x cos 4x। बेटा ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्यों होगा होमवर्क, क्योंकि सेम एग्जैक्टली सिर्फ डिजिट्स का चेंज है। अभी मैंने जो एग्जांपल समझाया है पीछे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, बाकी सब कुछ सेम क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कीजिए। इसका मैं आंसर आपको भले डिस्कस कर देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा आपका, तो इसका आंसर आएगा आपका 1/2 बाहर, और इसका आंसर आएगा 7x। तो ये हो जाएगा आपका माइनस cos of 7x / 7 प्लस cos x प्लस c। ये आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। तो ये आपका इस आंसर आएगा, इसलिए मैं इसको आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। वैसे चेक कर लीजिएगा, मैंने एक लगाया है, ऐसे ही सोचा है, शायद ये आंसर होगा इसका, हो सकता है गलत हो, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। वैसे मे भी यही होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, वहां पे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन भी है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x एंड cos 6x। ये तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन है आपका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जैसे हमारे पास हमने आइडेंटिटी तो हमको पता है क्या लगेगी, जो हमने लास्ट में आइडेंटिटी लिखी थी उसी में से आइडेंटिटी लगनी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है, कितने टर्म्स है यहाँ पे, 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स है तो इनको कैसे कंबाइन करें, तो हम सबसे पहले क्या कर लें, cos 2x और cos 6x को साथ कर लेते हैं, और cos 4x को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है ना, dx। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 cos x, अब मैंने क्या कहा था, cos x का टर्म पहले लिख लीजिए, तो इसको आप अरेंज कर लीजिए 1/2 2 cos 6x cos 2x इंटू cos 4x। जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो सिर्फ इसमें लगाएंगे। तो cos x cos y की आइडेंटिटी होती है, चलिए फिर से लिख देता हूं मैं, cos x इंटू 2 cos x cos y की आइडेंटिटी होती है cos x + y प्लस cos x माइनस
वाई, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे अगर इसको अप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 6 + 2 कितना हो जाएगा 8x, और 6 - 2 कितना हो जाएगा प्लस कॉस 4x, और ये बाहर क्या है आपका कॉस 4x dx। अब इस cos 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा cos 8x cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x dx। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों टर्म्स को अलग करना पड़ेगा। इन दोनों टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, आपको अलग करना पड़ेगा। तो ये 1/2 cos ऑफ 8x cos 4x dx प्लस 1/2 cos स्क्वायर 4x dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ पे बेटा फिर से एक बार वही आइडेंटिटी जो हमने यहाँ लिखी है वो आइडेंटिटी फिर से लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक बार फिर से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको देखना है कि cos स्क्वायर x, तो हमने आपको आइडेंटिटी बताई cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है 2 cos स्क्वायर x - 1। तो अब यहाँ पे अगर 4 है तो आप देखिए, अगर यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब यहाँ पे डबल, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो अगर इसका मतलब यहाँ से हम इसको 4x करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। तो यहाँ से cos स्क्वायर 4x की वैल्यू आ जाएगी 1 + cos 8x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन किसका करना है 1 + cos 8x डिवाइडेड बाय 2 dx, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब हम बात करें, अब जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 1/4। यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे, तो यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे तो यही आइडेंटिटी लगेगी। तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, ये आपका cos 12x इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x प्लस cos 8 - 4 कितना हो जाएगा 4x dx, ठीक है ना। प्लस 1/2 ये भी कितना हो जाएगा 1/4। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है x, और cos 8x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 8x डिवाइडेड बाय 8, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा। अभी प्लस यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फिर से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 cos 12x का हो जाएगा बेटा sin 12x डिवाइडेड बाय 12 प्लस cos 4x का हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये 1/4 यहाँ पे बंद हो जाता है प्लस 1/4 x प्लस sin 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस c। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर ले हम 1/4 कॉमन ले लें पूरे में, अब ये आंसर लिख सकते हैं sin 12x डिवाइडेड बाय 12 प्लस sin 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस x प्लस sin 8x डिवाइडेड बाय 8। अब ये कट के आपका प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा। सेम इसकी तरीके से आपका जो 6th क्वेश्चन है, आपके जो एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है वो आपका सेम इस तरीके से पैटर्न पे सॉल्व होगा, बस वहां पे आइडेंटिटी थोड़ी सी दूसरी लगेगी। होप समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। नोट डाउन कर लिया होगा, इरेज करते हैं। अब हम बात करें जो 4th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 4th क्वेश्चन क्या है आपका, sin क्यूब ऑफ 2x + 1। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये आसान है क्वेश्चन आपका। आपकी जो आइडेंटिटी लगेगी क्या लगेगी sin 3x की। किसकी लगेगी बेटा, तो sin 3x की आइडेंटिटी लगेगी। क्या होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। अब आप देखिए यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब के प्लेस पे रिप्लेस करना है, लेकिन यहाँ x के प्लेस पे कितना है 2x + 1 है। तो जहां जहां x है आप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2x + 1 लिख दीजिए। सबसे पहले तो क्या कर दीजिए आप 2x + 1 लिख दीजिए, 4 sin क्यूब 2x + 1। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से जो sin क्यूब 2x + 1 होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 sin 2x + 1 माइनस sin, अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 2 = 6x, 6x + 3 डिवाइडेड बाय ये 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके प्लेस में हम ये लिख सकते हैं
जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका 3 sin 2x + 1 माइनस sin 6x + 3, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ही पता है साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो -3 cos 2x + 1। अब क्योंकि यहाँ पे 2x + 1 है तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस इसका करेंगे तो साइन का कितना आ जाएगा -cos 6x + 3 डिवाइडेड बाय 6 + c। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर लीजिए, तो -3/8 cos 2x + 1 माइनस माइनस प्लस 1/24, तो मतलब cos 6x + 3/24 + c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। आज इतना आप लोग कर लीजिए। अब कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरी एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश ही करेंगे, क्योंकि इसके जो आंसर्स है, इसके जो क्वेश्चंस है उसको करने में टाइम लगता है। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो उसको भी 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।